अच्छा जी, आज क्योंकि देखिए ईद आने वाली है और ईद में ख़वातीन ज़रा परेशान होती हैं कि जी हमें किचन में ज़्यादा नहीं जाना और हमें कम टाइम स्पेंड करना है, तो सोचा कि चलें, कल भी आपको बड़ी क्विक सी रेसिपी दी थी हमने, बनाए थे सेवइयों वाले कप्स बनाए थे हमने, वर्मिसेली कप्स। आज की जो रेसिपी है वो उससे भी ज़्यादा क्विक है। आज तो बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, अगर मुझे कॉफ़ी। पता हो तो मैं भी बना लूँ। आ जाएँ, बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम, ज़रूर आ अरे जाएँ। आज हमने आगा साहब को पकड़ा हुआ है ना, आप आगा हाँ। साहब को सिखाएं। डॉक्टर साहब से भी आज बड़ी मजे की डिस्कशन होनी है हमारी। इनसे तो हमेशा मज़े की होती है, मैं तो बहुत एन्जॉय करती हूँ। आज भी जब इन्हें देखा, आई वाज़ सो हैप्पी कि चलें डॉक्टर साहब से आज मज़ीद हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी। ठीक है जी, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे आप क्या करें कि कॉफ़ी बना के रख लें, कॉफ़ी बनाना सबको आती है। मैंने लिया था आधा लीटर दूध, उसमें कॉफ़ी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉफ़ी डाली थी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए था मुझे। और उसके बाद शुगर, इट्स अप टू यू, जितनी डालनी है आप डालें। वैसे 1 कप का 1 स्पून होता है, 1 टीस्पून होता है, लेकिन थोड़ी इसमें चीनी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि मीठा जब ठंडा होता है उसके बाद उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मीठा कम हो जाता है। कॉफ़ी बनाई मैंने उसको, अब आप इसको बना के फ्रिज में रख लें। अब आप क्या करें कि आपके जब मेहमान आए, आपने सिंपल या आपने केक रस्क लेने हैं। पापे। पापे नहीं, ये केक रस्क हैं। अच्छा, केक रस्क। हाँ, पापे ले सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा, थोड़ा सा मीठा कम हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करें कि इसको आप इसमें डिप करते जाए। मैं सारे एक साथ डाल देती हूँ। आप इसको डिप करें, अच्छी तरीके से इसको सोक कीजिएगा अंडर एंड ओवर। ये सारी कॉफ़ी जो है ये इसके अंदर ये आ आप जानी गर्म कर चाहिए। रही हैं कॉफी या ठंडी नहीं है? नहीं, ये अभी नॉर्मल है, लूक वार्म है बेसिकली। अच्छा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई थी। अच्छा, ठंडी अगर होगी तो ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने में टाइम ले लेगी, अगर थोड़ी सी गर्म होगी तो ये जल्दी से बन जाएगा। इतनी आसान रेसिपी है आपकी। इसमें अगर रस्क ना हो तो कोई बिस्किट भी डाल सकते हैं? डाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फ्लेवर में डेफिनेटली फिर वो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आ जाएगा। मुझे एक आप बात चॉकलेट। याद आ रही है क्या? जी रस जी। को देखकर हाँ हाँ। कि जब बचपन में वो टूट जाता था तो मैं कहता था मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मेरा ही रस टूट जाता है। आप सोचे आजकल मैं ये देख रहा हूँ सुबह सुबह फरमान साहब को, उसका जब आधा रस टूट जाता है ना तो वो सैड हो जाता है। हाँ तो कहता है व्हाट हैपेंड टू मी। हाँ, इसका मतलब ये सब बच्चों की हाँ, ये हमारा सबका यही है कि जब रस आधा टूट जाता है तो आपको दुख लग जाता है। उसके लिए है ना कि हम स्पून साथ लेके बैठे, जैसे ही गिरे। नहीं, वो उसमें से नहीं खाते बच्चे आजकल। वो कहते हैं जो टूट गया गया वो गया। अच्छा, ओके। हाँ। सही। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरह हमने इसकी बेस बना ली। अब मैंने क्या किया था, मैंने विपिंग क्रीम ले ली थी। मार्केट में एक बहुत अच्छी क्रीम अवेलेबल है जो 1 लीटर के पैक में आती है, इतनी बड़ी पर्पल कलर की। वो अगर आप लेंगे, देखिए मैंने ये कब से इसको मैंने बीट करके रखा हुआ है, 2-3 आवर्स हो गए, बट देखिए ये बैठी नहीं है, ये एज इट इज़ है। मैंने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया। 1 लीटर मैंने क्रीम ली थी, उसके अंदर अब ये कोई सा भी चॉकलेट सिरप ले सकते हैं आप, ये आप ले लें हाफ हाफ करके। अच्छा, इसमें कोई सच क्वांटिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कम मीठा पसंद है, आप चॉकलेट का फ्लेवर कम कर दीजिए। ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है, आप इसमें ज़्यादा चॉकलेट लगा दीजिए, अंदर ऐड कर दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कॉफ़ी डालें और इस तरह से करें। आप इसकी बेस में आप जो है पाइनएप्पल सिरप बना के वो ऐड करें और ऊपर जो है इसके अंदर आप पाइनएप्पल एसेंस ऐड करें, थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स ऐड करें, वो कर सकते हैं आप। फिर आप ब्लूबेरी ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसमें क्या वेरिएशन करना चाहते हैं। तो ईद पे आप मल्टीपल डिज़र्ट्स बना सकते हैं मल्टीपल वेरिएशन के साथ। ठीक है जी, ये हमने लिया और लेने के बाद अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर देंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है और अगर आप ये डिज़र्ट चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा सा हो तो आप इसको जितना चिल करके खाएंगे ना, ये उतना आपको मज़े का लगेगा। बनाने के बाद आपने इसको स्ट्रेट अवे फ्रीज़र में डाल देना है। अच्छा, अच्छी सी लेयरिंग कर दीजिए, बहुत अच्छी सी अंडर एंड ओवर। वाह वाह। और जो हमारे पास कॉफ़ी बची थी ना, इसको वो कितनी मैंने देर रखना है फ्रीजर में? जितनी देर में ठंडा हो जाए, बस 1 घंटा बहुत है। ठीक है। अच्छा, और अगर मेहमान आने में देर है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और आए नहीं तो खुद खा लें। खुद इस पे ये तो पता है नॉन रेजिस्टेबल है। आप जब बना या डन, मैंने सिर्फ लेयरिंग की थी, नीचे मैंने लगाए थे इसमें केक रस कॉफ़ी में डिप करके, फिर मैंने वाइट क्रीम की लेयर लगाई थी, उसमें मैंने डाला था वनीला एसेंस और शुगर। आइसिंग शुगर नहीं है तो नॉर्मल शुगर क्रश कीजिए, उसको डाल दीजिए, बीट करके वो डाली थी। फिर मैंने लिया था वही उसी क्रीम में से, बीटन क्रीम में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला था, वो कर दिया था और ऊपर ये मैंने थोड़ा सा ड्रिजल किया है। अब मैं इसमें स्वेरल्स बना रही हूँ इस तरीके से। बस ये कोई भी टूथपिक ले लें, कोई भी बारबेक्यू स्टिक ले लें, पहले इस तरह और फिर इस तरह। ऐसे उंगली से भी कर सकते हैं? थोड़ा उंगली से कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसका उस पे वो जो एक इम्प्रेशन आना है वो नहीं आ पाएगा। अरे भाई क्या करना है, जाना तो पैटर्न नहीं पेट बन में। पाएंगे। पैटर्न बना ले फिंगर से बना ले। अब हम लास्ट में इसमें थोड़े से हम चॉकलेट चिप ऐड कर रहे हैं।
चॉकलेट चिप नहीं है तो आप सिंपल कोको पाउडर भी लेकर आप उसको डस्ट कर सकते हैं। सीव ले लीजिए, जो चाय छन्नी होती है या कोई सी भी छन्नी, मैं यहाँ थोड़ा सा बस इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी ऐसे, जैसे हम चाट मसाला नहीं डालते हैं मैंने कहा डिज़र्ट में भी इस तरह डाल दें देसी तरीके से। डॉक्टर साहब और कितनी we are कैलोरीज done। होंगी?